रखना है और इसी सीक्वेंस में याद रखना है। इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। AEIO। डोंट यूज योर पेन एंड कॉपी। अभी सामने देखो, यही लर्न होगा। रख दो उसको, बंद करो, बंद करो। आपका रिवीजन चल रहा है ना हम लोग का, तो बस वो देख लीजिए और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं बंद कर दो, ठीक है। हम जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं और आर्ग्यूमेंट में हम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सॉरी, हमने उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। AEIO। यहां पर आप एक सिंबल का यूज करो प्लस, यानी कि पॉजिटिव। यहां पे सिंबल का यूज करो माइनस, यानी कि नेगेटिव। यहां पे एस के साथ पॉजिटिव। सिंपल वे में याद कर सकते हो, सौरभ के साथ पॉजिटिव, और यहां पे कर सकते हैं सौरभ के साथ नेगेटिव। अभी क्या होता है, बस पहले हमें याद रखना है। यहां पे एक वर्ड और होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, और इसी अफर्मेटिव का यूज यहां भी होता है। राइट। जितनी भी आपकी कैटेगरीज होती हैं, जितने भी आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, हम उन्हें 4 जगह डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरी में। और कैसे करते हैं कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ऑल से शुरू होता है या अफर्मेटिव ट्रूथ है, अफर्मेटिव पॉजिटिव है, यानी कि पूरी तरीके से सत्य है या सही, पूरा का पूरा सत्य नहीं, पॉजिटिव है। सत्य और ट्रू का नहीं है यहां मैटर, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव का है। पूरी तरीके से पॉजिटिव। कैसे? एग्जांपल देखो, ऑल PRQ। इस टाइप का स्टेटमेंट जो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो, उसे हम ए कैटेगरी में डाल देते हैं। बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर है? अब बोला करो, ये मत सोचो कि रिकॉर्डिंग चल रही है तो आप नहीं बोल सकते, बोला करो, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी अपनों के लिए ही है। डोंट वरी। राइट। देन ई, ये अफर्मेटिव नेगेटिव होता है। मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो पूरी तरीके से नेगेटिव है, जो 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एग्जांपल ले लो, नन PRQ, या लिख सकते हैं ऑल PRNOT Q। क्या क्लियर है? सिलोजिज्म में आप इसे ही पढ़ते हो, ठीक है। वेस्टर्न लॉजिक हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं, सिलोजिज्म में हम इसे ही पढ़ते हैं, ध्यान रखना। राइट। अब एस के साथ पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट होता है और होता है पॉजिटिव, यानी कि सम PRQ, देन सेम कंडीशन में सम के साथ नेगेटिव, यानी कि सम PRNOT Q। बताओ क्लियर है या नहीं? सारे स्टेटमेंट्स को ऑनलाइन क्लास भी ध्यान दे। प्राची, मीनाक्षी या मानसी, क्या नाम है, सॉरी मैं देख नहीं पाया। ध्यान रखें आप, सारे सेंटेंस, सारे जो हमारे क्या है स्टेटमेंट्स हैं, हम उन्हें 4 कैटेगरी में तोड़ते हैं। AEIO, इनका सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ए पूरी तरीके से एक अफर्मेटिव पॉजिटिव है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो, उसे ए कैटेगरी में लिखते हैं। ऑल PRQ, अफर्मेटिव नेगेटिव, जो पूरा स्टेटमेंट पूरी तरीके से नेगेटिव हो, जिसे 2 तरीके से लिखा जा सकता है, नन PRQ एंड ऑल PRQ। इसी प्रकार से आई टाइप का स्टेटमेंट होता है जो सौरभ के साथ पॉजिटिव, यानी कि सम के साथ सम PRQ, और ओ होता है एस के साथ नेगेटिव, यानी कि सम के साथ सम PRNOT Q। ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं हम उन्हें ऐसे डिवाइड करते हैं। ऐसे डिवाइड हो गया। अब करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस। तो चलो बताओ, all NRP, all NR not P, some mangoes are नहीं, अरे some mangoes are orange,
राइट, सम पेन आर नॉट मैंगोज। ये आपके पास 4 स्टेटमेंट हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास दोनों। जिससे मैं पूछूं वो ही बस मुझे एग्जांपल देगा। प्राचीन, पहला स्टेटमेंट किस कैटेगरी का है? सर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में कैटेगरी क्या देंगे? सर ये ए देंगे ना, ऑल पी आर क्यू। वेरी गुड, ए कैटेगरी। हमें एफर्मेटिव नहीं बताना, हमें एफर्मेटिव नहीं बताना, हमें कैटेगरी ध्यान रखनी है सिर्फ कि ए टाइप का स्टेटमेंट है। ठीक है प्राची, सेकंड नंबर का स्टेटमेंट बताओ डियर। सर ई कैटेगरी। ई कैटेगरी, वेरी गुड, बिकॉज पूरी तरीके से नेगेटिव है, पूरी तरीके से नेगेटिव है, तो ये ई टाइप का स्टेटमेंट है। मानसी ऑनलाइन हो? शायद नहीं है, ठीक है चलिए। आप मीनाक्षी बताओ, सम मैंगोज आर ऑरेंज, आई टाइप का स्टेटमेंट, और नीचे वाला है ओ टाइप का स्टेटमेंट। प्रैक्टिस हो गई, क्लियर है? यानी कि अब हम किसी भी सेंटेंस को उसकी कैटेगरी में अच्छी से डिवाइड कर सकते हैं किसी स्टेटमेंट को, क्योंकि इन्हीं के बेस से हम सीखते हैं मूड और फिगर बनाना, मूड्स और फिगर बनाना। एक और फैक्ट है, याद रखना, हमने फर्स्ट क्लास में किया था प्रीमाइसिस फर्स्ट, प्रीमाइसिस सेकंड और कंक्लूजन। इन 3 चीजों को हमने डिफाइन किया था। अगर हमारा प्रीमाइसिस फर्स्ट ट्रू है, प्रीमाइसिस सेकंड ट्रू है, तो हमारा कंक्लूजन भी कैसा होगा? अगर हमारा प्रीमाइसिस फर्स्ट फॉल्स है, हमारा प्रीमाइसिस सेकंड भी फॉल्स है, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? क्या होगा? चलिए, नहीं मालूम, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कोई भी बता सकता है, मैं से ब्लैंक छोड़ रहा हूं। अगर हमारा फॉल्स, देखो अगर हमारा प्रीमाइसिस फर्स्ट फॉल्स है और हमारा प्रीमाइसिस सेकंड भी फॉल्स है, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा? फॉल्स होगा या ट्रू होगा? सर फॉल्स होगा सर। ट्रू ही होगा। फॉल्स होगा। यस प्राची बोलो, फॉल्स होगा? सर यस सर। चलो अभी देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। अगर हमारा फर्स्ट प्रीमाइसिस ट्रू है, सेकंड प्रीमाइसिस फॉल्स है, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? सिलोजिज्म भी पढ़ा है आप लोगों ने तो। अगर हमारा पहला कंक्लूजन ट्रू है, दूसरा कंक्लूजन फॉल्स है, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा? फॉल्स होगा। ट्रू क्यों होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और हमारा सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? फॉल्स होगा सर, फॉल्स। इन सारे क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन गलत आपने बोला है, और ऑनलाइन क्लास को तो शायद कभी पढ़ाया नहीं गया, इसलिए जानकारी नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक सिलोजिज्म, एक आर्ग्यूमेंट में अगर 2 नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए तो उनका कोई रिजल्ट नहीं बन सकता। याद रखना, अगर फॉल्स फॉल्स है तो उनका कोई रिजल्ट नहीं बनता सिलोजिज्म में, ठीक है। और यह चीज याद रखना कि इनका रिजल्ट कभी भी ट्रू तो हो ही नहीं सकता, ना फॉल्स हो सकता, रिजल्ट ही नहीं बनता है। एक चीज और ध्यान रखना। हाँ डियर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे वो आता है, आंसर आता है कि फॉल्स फॉल्स है, तो उसमें बोलते हैं कि पहला ठीक है या दूसरा ठीक है या फिर दोनों गलत है, तो मतलब वो उसमें थर्ड ऑप्शन ठीक होगा कि दोनों गलत है? हाँ, दोनों गलत है। सिलोजिज्म आपने किया होगा, है ना? उसमें आता है तो उस कंडीशन में, और किसी भी स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट से ऊपर जाते ही, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो उसको तो हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 स्टेटमेंट या 2 से ज्यादा जितने भी नेगेटिव आ जाए, उनका कोई रिजल्ट बन नहीं सकता, राइट। अब एक सवाल तो हमारा यही था। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके सामने प्रीमाइसिस लिखे हुए हैं, उनका कंक्लूजन लिखा हुआ है, मुझे ये बताओ इनमें से स्ट्रॉन्ग रिलेशन कौन सा है? स्ट्रॉन्ग रिलेशन, 4 रिलेशन लिखे हुए हैं। सर यस,
फर्स्ट क्यों? अगर पहला प्रीमाइसिस सही है, ट्रूथ है, करेक्ट है, दूसरा प्रीमाइसिस करेक्ट है, तो उसका कंक्लूजन भी करेक्ट ही होगा। याद रखना, सेम डायरेक्शन में ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। फॉल्स वाला भी आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। अगर दोनों कंक्लूजन आपके तो दोनों प्रीमाइसिस है ना, वो फॉल्स है और आपका कंक्लूजन भी फॉल्स है, तो आपका जो रिजल्ट है ना, वो आपका क्या बनेगा? रिजल्ट तो आपका बनेगा नहीं, लेकिन रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है। एंड अगर एक ट्रू है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, एक फॉल्स है, तो वो हमारे वीक रिलेशन होते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना कि सारे स्टेटमेंट के बीच दो टाइप के रिलेशन होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, एक वीक रिलेशन होता है। आपको हमेशा तैयार करना है स्ट्रॉन्ग रिलेशन, क्योंकि वीक रिलेशन का आंसर यस और नो दोनों हो सकते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी रिलेशन, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, आर्गुमेंट जिसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट और राइट रॉन्ग दोनों हो सकते हैं, वो वीक रिलेशन में आता है। आपको उसे ध्यान में नहीं रखना, नहीं तो कंफ्यूजिंग ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब इसे बीच में से मैं रख कर रहा हूँ। सुनिए, हाँ बोलो। ये जो प्रीमाइसिस में आप बोले कि अगर फॉल्स है, हाँ, अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा उसका? रिजल्ट आएगा ही नहीं, वो आपसे ऐसे पूछेगा नहीं। वो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है, अगर आएगा तो उसमें ऑप्शन देगा ए बी, बोथ नॉट ऑफ, ना बी होगा ना ए, तो वो तीसरा ऑप्शन सही होगा, रिजल्ट नहीं बनेगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन है शायद 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो रिलेशन कैसा है? तो रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि आपको पता लग गया वो पूरी तरीके से गलत होगा, यानी कि पूरी तरीके से या तो सही होगा या तो पूरी तरीके से गलत होगा। अब चार रिलेशंस की बात करेंगे। कितने रिलेशंस? चार रिलेशन होता है ए और आई के बीच में, सॉरी ए और ओ के बीच में, ई और आई के बीच में, और ए और ई के बीच में। पहले कंप्लीट करते हैं। जो क्रॉस रिलेशन होता है, ध्यान से सुनना, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्टरी। क्या कॉन्ट्रडिक्टरी। कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन। अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन होता क्या है? ध्यान से सुनना और पूरे अच्छे से समझ लेना। हाँ सर ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, आई नहीं है, मतलब ए है कॉन्ट्राडिक्टरी। सॉरी भैया, सॉरी, ए कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है। अब ठीक है, TRA गलत लिख दिया यहां पे, TRA DIC TORY, कॉन्ट्राडिक्टरी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं ये कह दूं कि नन PRQ, कोई भी PQ नहीं है, और इसके रिलेशन में आया आई जो कहता है सम PRQ, क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही हो सकते हैं? ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दोनों ध्यान लगाओ। ये कह रहा है कि कोई भी PQ है नहीं, और ये कह रहा है कि सम PRQ, कि कुछ PQ हो सकते हैं। आप कैसे हाँ बोल रहे हो बेटा? नहीं, वेरी गुड। एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। सेम यहाँ पे एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। तो ये एक साथ ना तो कभी भी ट्रू हो सकते हैं या करेक्ट हो सकते हैं, और ना ही ये एक साथ
इनकरेक्ट हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी टुगेदर, दे कैन नॉट बी टुगेदर ट्रू या इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट एंड करेक्ट। ये दोनों एक साथ ना सही हो सकते हैं ना गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं ये बात ये बोल दूं कि सम पी आर सॉरी नन पी आर क्यू, कोई भी पी क्यू नहीं है, और मैं कहता हूं कि ये इनकरेक्ट है। चलो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि नन पी आर क्यू और ये इनकरेक्ट है, राइट। ये बोलने के बाद अगर ये इनकरेक्ट है तो ये बात सही हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? ये गलत, मैंने ये गलत बोल दिया। मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला कि नन पी आर क्यू, कोई भी पी क्यू नहीं है और मैं झूठ बोल रहा हूं। कोई भी पी क्यू नहीं है और मैं झूठ बोल रहा हूं, यानी कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो ये बात सही हो जाएगी। हो गया अपोजिट। ये एक्चुअल में ए ओ के ई आई के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सो दे कैन नॉट बी टुगेदर करेक्ट और इनकरेक्ट, ट्रू और फॉल्स, ना एक साथ सही हो सकते हैं ना ही एक साथ गलत हो सकते हैं। क्लियर है सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास सबको क्लियर है? यस, एक बार कंफर्म करो। चलिए अब हम दूसरा रिलेशन पढ़ेंगे, कॉन्ट्रेरी। नहीं, अभी तो ये ई और ई का रिलेशन। कॉन्ट्रेरी, ए और ई के बीच में एक रिलेशन बनता है। ए और ई के बीच में एक रिलेशन बनता है कॉन्ट्रेरी। ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहूं कि आल पी आर क्यू और ये कहेगा नन पी आर क्यू या आल पी आर नॉट क्यू, क्या ये दोनों बात एक साथ सही हो सकती है? एक साथ सही हो सकते, गलत नहीं हो सकते। फिर से सोचो, रिलैक्स, पैनिक नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स रहो। प्राची आप भी बताओ, प्राची आप भी बताओ। ये बोल रहा है कि सारे पी क्यू है और ये बोल रहा है कि सारे पी क्यू नहीं है, तो क्या दोनों चीजें एक साथ सही हो सकती हैं? नहीं सर, दोनों चीजें एक साथ सही नहीं हो सकती। दोनों वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये दोनों चीजें एक साथ करेक्ट नहीं हो सकती। दे कैन नॉट बी ट्रुथ टुगेदर। गलत हो सकते हैं। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि गलत कैसे हो सकते हैं, लेकिन आपको जो लाइन इनके बीच के रिलेशन की याद रखनी है वो ये कि ए और ई दे कैन नॉट बी बोथ, क्या दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, एक साथ सही नहीं हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। आल पी आर क्यू, मैंने एक आदमी ए ने बी से बोला हंसते हुए कि कोई भी आल पी आर क्यू, सारे पी क्यू है या सारे आदमी पागल हैं, आल मैन आर मैड, सारे आदमी पागल हैं, और हंसते हुए बोला और ये कहा मैं झूठ बोल रहा हूं। ये तो ऑलरेडी इस बात को कह ही रहा है, ये तो इस बात को कह ही रहा है। तो दे कैन बी फॉल्स टुगेदर, वे एक साथ झूठ हो सकते हैं। ये झूठ बोल ही रहा है और वो ऑलरेडी इस बात को कह ही रहा है, तो फॉल्स हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। सेम। अब नीचे वाले पे आएंगे और यहां होता है सब कॉन्ट्रेरी। अब आई और ई, ए और सॉरी आई और ओ, ए और ई का अपोजिट होता है। दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। ये एक साथ इनकरेक्ट नहीं हो सकते, एक साथ सही हो सकता है। हाँ, अभी करते हैं प्रूफ। पहले इनकरेक्ट देखते हैं क्यों नहीं हो सकते। ये कह रहा है सम पी आर क्यू, कुछ भी क्यों है, और ये क्या बोल रहा है कि सम पी आर नॉट क्यू, पी क्यू वो है ही नहीं। ये कह रहा है, ये कह रहा है नहीं है। दोनों एक साथ गलत तो नहीं हो सकते, एक गलत होगा तो दूसरे को सही होना पड़ेगा और दूसरा गलत होगा तो पहले को सही होना पड़ेगा। फॉल्स तो हमने बता दिया कि दे नो कैन नॉट बी इनकरेक्ट टुगेदर। करेक्ट देखते हैं। ये कहता है सम पी आर क्यू, मैं झूठ बोल रहा हूं, कुछ पी क्यू है और मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ये बात बोल ही रहा है, ये तो इस बात को बोल ही रहा है, तो ये
साथ में सच हो सकते हैं लेकिन एक साथ गलत नहीं नहीं है। हो सकते। अब हमें लर्न क्या करना है, हमें लर्न करना है कि वो एक साथ क्या हो सकते हैं, क्योंकि वो जो नहीं हो सकते वो तो उनका वीक रिलेशन हो गया। जो एक साथ वो नहीं हो सकते वो उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो गया। दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, दे कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स टुगेदर। ये एक साथ ना गलत हो सकते ना सही, ये एक साथ दोनों सही नहीं हो सकते, ये एक साथ दोनों गलत नहीं हो सकते। नेक्स्ट एंड लास्ट कौन सा है, सब अल्टरनेशन। ये अब आएगा तुम्हारे समझ में। मैं यहां पे 2 एरो का निशान बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये 2 एरो दिखाई दे रहे हैं। देन आपने लीडर्स को देखा है, नेताओं को हाँ हैं, हाँ जी। डाउन विद ट्रू, अप विद फॉल्स। ध्यान से सुनना भाई, आपस में बात नहीं। अब ध्यान से सुनो, आपने लीडर्स को देखा है, रैली करते हैं। जो नेता जितना झूठ बोल सकता है वो उतना ही ऊपर है, और जो नेता सच बोल दे वो उतना ही नीचे चला जाता है। दैट वो ही रूल हम यहां फॉलो करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना, ए भी लिख रहा हूं और ई भी लिख रहा हूं, दोनों फर्स्ट एरो पे लिखे हैं। ये मैंने फर्स्ट एरो के 2 पार्ट बनाए हैं मैंने, ए बी और आई बी। नीचे बना दूं, ए के जस्ट नीचे क्या है आई, और ई के जस्ट नीचे क्या है ओ। अब ध्यान से सुनना, ये है कि अगर सब अल्टरनेशन होता है, अगर ए ट्रू है या ई ट्रू है तो आई और ओ को भी ट्रू होना पड़ेगा, वे गलत नहीं हो सकते। ध्यान से सुनना, ये दोनों सही हैं तो इन दोनों को भी सही होना पड़ेगा। अगर ए सही है तो ई आई भी सही होगा। कैसे, आर पी आर क्यू, सारे पी क्यू हैं, सम पी आर क्यू, कुछ पी क्यू है। बात ये भी सच्ची बोल रहा है कि पी क्यू है, वो थोड़े से कम की बात कर रहा है लेकिन पी क्यू जरूर है। राइट, तो अगर ए सही है तो आई को भी सही होना पड़ेगा। राइट, उसके शॉर्ट में सही लेकिन सही ये भी है, गलत नहीं है ये कि कुछ पी क्यू है। वो सारे पी की बात कर रहा है, ये कुछ पी की कर रहा है, लेकिन ये भी यही कह रहा है कि पी क्यू जरूर है। तो दोनों बातें सच। अब नन पी आर क्यू, सम पी आर नॉट क्यू, एक भी पी क्यू नहीं है और कुछ पी क्यू नहीं है, दोनों बातें सच है। यानी कि ई अगर सही है तो ओ को भी सही होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? फिर मैं दूसरा एरो का यूज करूंगा, ये क्लियर है सबको? डाउन विथ ट्रू, ऊपर वाला सच तो नीचे वाला भी सच, ऊपर वाला सच तो नीचे वाला भी सच। अप विद फॉल्स, अगर अब अपोजिट कर दो, इस साइड करता हूं कि ये ओ हो गया, ये आई हो गया, ये ई हो गया और ये ए हो गया। राइट, अगर आई गलत है, आई इनकरेक्ट है, ए को भी इनकरेक्ट होना पड़ेगा। नीचे वाला, अगर ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाला सही है नीचे वाले को सही होना पड़ेगा, ऊपर वाला सही है नीचे वाले को सही होना पड़ेगा। नीचे वाला गलत है, ऊपर वाले को गलत होना पड़ेगा। नीचे वाला गलत है, ऊपर वाले को गलत होना पड़ेगा। अगर ये दोनों रोंग हैं तो इन्हें रोंग होना पड़ेगा, और अगर ये दोनों सही हैं तो इन दोनों को सही होना पड़ेगा। हाँ तो वही, ये सेकंड वाले का एग्जांपल क्या हो सकता है? ध्यान से सुनना, सम पी आर नॉट क्यू, कुछ पी क्यू नहीं है, और ये कह रहा है कि ये बात गलत है, इनकरेक्ट है। तो नन पी आर क्यू, ये भी तो इनकरेक्ट होगा। कोई भी पी क्यू नहीं है
इसने बोला कि कुछ पी क्यों नहीं है, और ये कह रहा है कि कोई भी पी क्यों नहीं है। अगर ये रोंग है तो इसे भी तो रोंग होना पड़ेगा। समझ, रिलैक्स हो, पहले कंफ्यूज मत हो। तुमने अभी सीखा कि अगर ये दोनों ट्रू हैं तो इन दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। दूसरा नियम ये है, अगर ये दोनों फॉल्स है तो ये दोनों भी फॉल्स ही होंगे। हैं बेटा, रिलेशन है। अभी मैंने आपको बताया कि हम रिलेशन दो पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अगर नीचे वाला स्टेटमेंट आपको दिया गया है तो ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर आपको दे दिया तो अगर ये गलत है तो ये भी गलत होगा, ये सही नहीं हो सकता। हमें यही तो पूछना चाह रहे कि हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है। एग्जाम्पल देंगे अभी आपको। हाँ तो वही एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सबको समझ में आ गया भाई? सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो तो फिर निकालते हैं कुछ क्वेश्चंस। ढूंढ लूं मैं, कहाँ है, इसमें है। सब अल्टरनेट all plastics इसके एक सेकंड रुको क्या, मैं इसके एग्जाम्पल्स Which of the following proposition a category to all dancer are talent? चलो, एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अपनी कॉपी का यूज करेंगे। पेन निकालो, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं उसे लिखेंगे और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे रिलेटेड। कौन सा लास्ट वाले से ले लेते? अरे सबसे ही पता चल जाएगा। आपको एक क्वेश्चन करने के लिए सारे रिलेशंस याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन तभी कंप्लीट होगा जब आपको पूरे रिलेशन पता होगा, ठीक है? आपको बताना है, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उस स्टेटमेंट में उसका कॉन्ट्रेरी रिलेशन क्या होगा ये बताना है, ठीक है? स्टेटमेंट है, ऑनलाइन वाले भी लिखे, प्राची लिखो, ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड। लिखो, ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड। इसका कॉन्ट्रेरी निकालना है। और कॉन्ट्रेरी अभी मैं यहां से आपको ऑप्शन दूंगा, पहले इसका कॉन्ट्रेरी बना लो, एक्सप्लेन मत करना। अभी मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आप ऑप्शन से बताना इसका कॉन्ट्रेरी रिलेशन क्या होगा। ऑल डांसर आर टैलेंटेड, इसका कॉन्ट्रेरी रिलेशन क्या होगा? मैं ऑप्शन देना शुरू करता हूं। नो डांसर्स आर टैलेंटेड, सम डांसर्स आर नॉट टैलेंटेड, नो डांसर्स आर टैलेंटेड, NO, no. Some dancers are not talented, some dancers are talented, no talented person are the dancers. What is the answer? बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप तो कॉन्ट्रेरी रिलेशन बनाओ। हाँ, Some dancers are not talented. आपको कॉन्ट्रेरी रिलेशन बनाना है राथिब। हाँ सर। सम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भैया, क्योंकि कॉन्ट्रेरी रिलेशन ए और ई के बीच है, तो सम वाले तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। यस सर, यस सर। लो, थर्ड ऑप्शन यही था ना, ऑल डांसर्स आर नॉट क्यू इतना गंदा क्यों काम करता है? अरे नहीं देखेंगे भवन, नहीं देखेंगे, क्या है ऐसे कर रहे हैं? नहीं देखे, गंदा मत
इसका आंसर आप डायरेक्ट बना सकते हो। प्राची बेटा बताओ, कुछ बोलो आप भी डियर। सर इसका बनेगा ऑल डांसर्स आर नॉट टैलेंटेड। राइट। अब ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, ऑप्शन आपके पास होंगे, मैंने नोट सेंड किया हुआ है। ऑप्शन देखो, नोट्स में पेज खोलोगे, नीचे वहां पे क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मत देखना, आपका नुकसान होगा। अब ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में से क्लिक आंसर करो, उसमें से सही कौन सा है। All dancers are talented. No dancer are talented. निकाला आपने भी? बच्चे 3 हैं Yes, भैया। sir, yes, sir. निकाला है सर, निकाला है। Which one of the following proposition is a kind हाँ of- वेरी गुड। तो बताओ इनमें से कौन सा है? सर इसमें सर ए आएगा, ए। वेरी गुड। ओके, और बाकी सभी वैसा। स्टूडेंट्स जो भी आप क्लास में हो, सबने सही आंसर दिया है। इसका आंसर है आंसर फर्स्ट, नो डांसर्स आर टैलेंटेड। कोई भी डांसर टैलेंटेड नहीं है, बिकॉज ही इज सेइंग दैट कि ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड। क्वेश्चन नंबर 2, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास अवेलेबल है, आंसर मत देखना, आराम से बोलो आप, ठीक है? आंसर मत देखना, बताओ क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, अब की बार आपको रिलेशन बताना है सब कॉन्ट्रेरी का। और क्या क्वेश्चन बना है? सम कैट्स आर एप्पल्स। अब सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन बना के दिखाओ जल्दी से। सर ये तो सिंपल है सर, इसका बी होगा, सम कैट्स आर नॉट एप्पल। वेरी गुड, ये बिल्कुल सिंपल है भाई। सम पी आर क्यों? अरे मेरी सुन लो आप लोग, आंसर दे चुकी है वो, आप क्यों इतना कंफ्यूज हो रखे हो? तो अब मैं वो दी है ना, मैं अच्छा। अपना पार्ट देना है ना। देखो जल्दी करो, चलो बताओ। कोई नहीं देगा। नहीं, नहीं बोलो बोलो जल्दी करो, नहीं पता। एक्सप्लेन करो। नहीं पता। बिल्कुल सही है। ये 2 बच्चियां नहीं बोल रही, कहाँ है प्राची? आंसर बताओ बेटा, क्या आंसर होगा? So wait a minute. हाँ, आवाज ब्रेक हो गई डियर आपकी तो। यस, क्वेश्चन था, क्वेश्चन है कि सब कॉन्ट्री रिलेशन ऑन द प्रोपोजिशन दैट सम कैट्स आर एप्पल्स। इसका सिंपल बिल्कुल, सम कैट्स आर नॉट एप्पल्स, बिकॉज ये आई टाइप का स्टेटमेंट था, और इस आई टाइप के स्टेटमेंट का सब कॉन्ट्री रिलेशन किसके साथ बनेगा? ओ टाइप के स्टेटमेंट के साथ, जो सम के साथ नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन और है। अब ये क्वेश्चन कोई करे तो अब तो बात है कि इफ द स्टेटमेंट ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सारी लड़कियां इंटेलिजेंट है, ध्यान से सुन ले पहले, रिलैक्स, इज ट्रू। और ये बात देखो इसने क्या बोला है, ध्यान से देखना। इसने कहा ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, और ये बात सच है, ठीक है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट होंगे जो फॉल्स होंगे? करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और साथ साथ ये भी याद रखना कि इसको करते कैसे हैं। ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो ये सोच लेना कि आपके रिलेशन क्लियर हैं। ये क्वेश्चन अगर आप करते हो तो ये सोच लेना कि आपके सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड क्लियर हैं, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ठीक है? अब एक बार इसका फोटो क्लिक कर लो, मैं उसके बाद आगे बढ़ने वाला हूं, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन। एक बार इसका फोटो क्लिक कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले। हो गया?
अब क्वेश्चन करो। तब तक फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। सर हाँ सर मेरा एक्सप्लेनेशन देखना सर एक बार। मतलब इसमें बोला है ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, मतलब वो बात कर रहे हैं कि सारी लड़कियां इंटेलिजेंट है। हाँ तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, क्योंकि वो बात कर रहा है कि गर्ल्स इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा पार्थिव। वो कह रहे हैं कि हाँ फॉल्स है। हाँ, फॉल्स कौन सा है? हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि पहला तो गलत हो गया ना कि नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, राइट, क्योंकि वो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। ओके, और सेकंड बिल्कुल होगा कि सब सही। गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो ये ठीक हो गया क्योंकि वो कुछ लड़कियों की इंटेलिजेंट होने की बात कर रहा है। हाँ, और थर्ड वाला फिर से वो गलत हो गया, क्योंकि वो फिर से कह रहा है कि सब गर्ल्स आर नॉट। वेरी गुड। ऑनलाइन क्लास वेरी बेस्ट, ऑनलाइन क्लास ने बिल्कुल सही किया है। आपने क्या मिस्टेक की, ध्यान सुनो। ऑनलाइन वाले बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, नॉट ओनली फर्स्ट। अब ध्यान से सुनना कैसे। आपने जब क्वेश्चन को किया तो आपने क्या किया, डायरेक्ट रिलेशन ढूंढा नहीं। जब कोई स्टेटमेंट आपको दिया जाए और स्टेटमेंट को यह बोला जाए कि ये करेक्ट है, तो उस करेक्ट के साथ कई रिलेशन बन सकते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा कि उस सेंटेंस को उस स्टेटमेंट पे डाल दो जहां वो लिखना है। जैसे कि क्या था, सेंटेंस इसी टाइप का है ना कि ऑल पी आर क्यू, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो स्टेटमेंट किस टाइप का हो गया? ए टाइप का स्टेटमेंट हो गया। इसका निगेटिव ढूंढना है। ध्यान रखना, इसके दो निगेटिव बन सकते हैं। एक, ये पॉजिटिव है तो ये एक साथ क्या नहीं हो सकते? ट्रू, लेकिन फॉल्स तो हो सकता है। एक रिलेशन फॉल्स हो गया। दूसरी चीज सुनो, इसका जस्ट अपोजिट ओ होता है। अगर ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स होगा। तो रिलेशन दो होते हैं। ध्यान रखना, जब भी इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आए, डोंट यूज योर माइंड। इसे बनाओ, उस सेंटेंस को उस कैटेगरी पे लिख दो, और लिखने के बाद ये देखो कि इसके बीच रिलेशन बन कितने सकते हैं। इसका अगर ये सही है ना तो ये सही होगा, ये गलत नहीं हो सकता, इसका रिलेशन सही रहेगा। ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता लेकिन गलत हो सकता है, तो ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है। ऑल पी आर क्यू यानी कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंट एंड सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट। क्लियर? सो आप लोगों ने ये नहीं किया, एक किया एक नहीं किया। ऑनलाइन क्लास दोनों ने बहुत बेटर किया, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। सेम क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर से करो। आई एम सेटिस्फाइड विद यू। 6th नंबर का क्वेश्चन करो और ऐसे ही करना है। देखो उसमें भी एक स्टेटमेंट को देके बोल रहा है ट्रू और फॉल्स, उससे जुड़े सारे रिलेशन चेक करो। जैसे मैंने बताया ना, देखो एक बार ऊपर आप लोग सामने देखो एक बार। जैसे हमने बताया ये ट्रू है, ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू होगा। अब सारे रिलेशन लिखे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। बैठ तो नहीं है यहाँ। सर यस, मेरे को सर इसमें दो ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, ए और बी में। प्रॉब्लम हो रही है। मतलब प्रॉब्लम का मतलब मैं कह सकता हाँ, हूँ मतलब उसका सॉल्यूशन लग रहा है। हाँ सॉल्यूशन लग रहा है, क्योंकि इसमें बोला हुआ है ऑल पुलिसमैन आर पुअर इज फॉल्स, मतलब सारे पुलिसमैन पुअर होते हैं, ये गलत है। हाँ, पहला भी सही हो रहा है कि सम पुलिसमैन आर पुअर, भी कुछ होते हैं, सारे नहीं होते लेकिन कुछ होता है। और दूसरा भी यही कह रहा है कि सम पुलिसमैन आर नॉट पुअर, मतलब पहला स्टेटमेंट और ये भी सेम लग रहा है। दो स्टेटमेंट सही नहीं हो सकते। चलो, नहीं, मेरे को ये लग रहा है ए और बी में से हो सकता है। अच्छा डाउट है, मतलब उनमें से कोई एक है ना। हाँ। चलो तो फिर इसको भी करेंगे, अभी करेंगे, डोंट वरी। अब आप एक काम करो,
स्क्वायर ऑफ पोजीशन का बनाओ, स्क्वायर ऑफ पोजीशन बनाओ और इसको क्या करो, स्क्वायर ऑफ पोजीशन बना के इसे इसकी कैटेगरी में डालो और उससे रिलेटेड रिलेशन निकालो, आपको क्लियर रिलेशन मिल जाएगा, यस सर, क्लियर रिलेशन मिलेगा। फिर all policemen are poor is false, all policemen are poor, ये है all policemen are poor। वेरी गुड, होगा ही, डेफिनेटली होगा। अभी देखते हैं, अभी भी गलत कर रहे हो ना? ऑल पुलिसमैन आर, यहाँ आएगा स्टेटमेंट, ए टाइप स्टेटमेंट है ये। बोल तो रहा है फॉल्स है ना वो। अरे बेटा रिलैक्स रिलैक्स, ढूंढना क्या है हमें ये बताइए। आप देखो, उसने बोला है पहले आप स्टेटमेंट को ले लो और उसकी कैटेगरी पे डाल दो, ये मत सोचो कि वो फॉल्स है कि वो ट्रू है। स्टेटमेंट किस कैटेगरी का है? वो इस कैटेगरी। तो उसने क्या बोला है कि ऑल पुलिसमैन यानी कि पी आर ए टाइप का स्टेटमेंट है और इसने बोला कि ये फॉल्स है। इसने क्या बोला? ये फॉल्स है। और निकालना क्या है इसका? निकालना क्या है? ट्रू। यही तो पूछ रहा है कि इसका ट्रू निकाल के दिखाओ। ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो ये वाला फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। एम आई राइट? दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, बट अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है, दोनों बन सकते हैं रिलेशन। अगर ये फॉल्स है तो ये डेफिनेटली ट्रू बनेगा। दिस इज योर आंसर। और अगर ये फॉल्स है तो नीचे वाला ट्रू एंड फॉल्स दोनों बन सकता है, बिकॉज इट इज ए वीक रिलेशन। आंसर क्या हो गया? सम पुलिसमैन आर नॉट पुअर। ये इसका ट्रू स्टेटमेंट होगा। मैंने आपको यही बताया है, आपको सबसे पहले कैटेगरी में डालो। और अब देखो मेरी बात सुनो, आप ऊपर मेरी बात सुनो, रिलैक्स होके पहले सेंटेंस को कैटेगरी में डालो। कैटेगरी में डालने के बाद अपनी 4 लाइनें याद करो। कौन कौन सी? कि सब कॉन्ट्रेरी, सॉरी कॉन्ट्रेडिक्टरी, फिर कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्टरनेशन। क्या था वो? सब कॉन्ट्रेरी, एक मिनट। सब ऑल्टरनेटिव और हाँ, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव राइट। हाँ, तो पहले अभी चारों लाइन आप याद करोगे और देखोगे एक साथ सच नहीं हो सकते, एक साथ झूठ नहीं हो सकते, ना एक साथ सच हो सकते, ना एक साथ झूठ हो सकते। 3 लाइनें याद हुई, 3 लाइनों को यहाँ पे लागू कर दो। अगर ये फॉल्स है, ये झूठ बोल रहा है, तो ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं हो सकता, और ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू फॉल्स हो सकता है, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू फॉल्स हो सकता है। एम आई क्लियर? ये इसका जस्ट अपोजिट ये होता है कि अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, और ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, राइट। अगर ये प्लस है तो ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर ये गलत है तो इसके यहाँ पे रिलेशन वीक रिलेशन बनेगा। कैसे बनाएंगे? ए का बनाओ एस के साथ, सॉरी ओ के साथ, अपोजिट। अगर ये क्या है? ट्रू, तो दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। याद होना चाहिए, ये एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, लेकिन ये तो ट्रू है तो ये फॉल्स और ट्रू दोनों हो सकता है। आंसर आ गया समझ में? तो आंसर आपका पी था। आपको नोट्स, आपको ना जरूरत ही नहीं है भैया, नोट्स की जरूरत है कहाँ? ऑप्शंस देखने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन में मुझे यही नहीं पता लगता था कि उसमें क्या ढूंढना है, क्योंकि उससे पहले ले नहीं। ट्रू ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 करो। लो
लो पकड़ो, क्वेश्चन नंबर 6 करो, लिख लेना आपकी बात। क्वेश्चन नंबर 6 करो। 6 नीचे लिखा है बेटा। So C the option. वेरी गुड, अभी चेक करते हैं। सेम क्वेश्चन है सर, वो सेकंड वाले का सेम क्वेश्चन है, उसका जस्ट अपोजिट है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अब की बार अपोजिट है, इसीलिए ध्यान देना थोड़ा सा, इसीलिए ध्यान देना। फॉल्स का क्या होता है ना? या फिर नहीं होगा। कितने सेकंड का सवाल है पता है? 1 और 3। लाओ, हो गया, क्लियर है? अब मुझे दे दो और बताओ क्या था क्वेश्चन, यही था क्या? ऑल PRQ टाइप क्वेश्चन था, ऑल टीचर्स आर इंटेलिजेंट, राइट? तो इस टाइप का स्टेटमेंट बन गया, लेकिन अब की बार ये फॉल्स नहीं था, अब की बार ये क्या था? ट्रू था, हमें फॉल्स ढूंढना था। ट्रू। तो ए के साथ में मैं देखो अब एक बार और करके दिखाता हूं, लास्ट ए के साथ सबके रिलेशन लिख दो। अभी ये मत देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अभी ये देखो कि ए का रिलेशन क्या क्या, ये ट्रू है तो ये ट्रू तो नहीं हो सकता, फॉल्स हो सकता है, क्योंकि दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। ये ट्रू है तो ये इसका जस्ट अपोजिट है, ये फॉल्स होगा, और ये ट्रू है तो इसे ट्रू होना पड़ेगा। अब पूछो उसने क्या पूछा है? फॉल्स पूछा है, तो ई और आओ टाइप का जो भी स्टेटमेंट होगा वही उसका आंसर होगा, राइट? क्लियर है सबको? चलिए, वेरी गुड, मैं भी सेटिस्फाइड हूं आप लोगों से। अब हम एक चीज और पढ़ेंगे, लिखना था इसे, ये तो बेटा पहले से ही आपके पास अवेलेबल है, ये तो मैंने वैसे बनाया हुआ था। अभी आपसे पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव अनडिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं देखा होगा क्योंकि हाँ, इसे ना पहली क्लास जब मैंने ली थी उसमें भी मैंने नहीं पढ़ाया था, तो इसका आपके पास में अवेलेबल भी नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता क्या है और पूछते क्या है, ध्यान से देना, पूछना, सॉरी सुनना। एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, एक सेंटेंस लिखा रहेगा, ठीक है, जैसे ऑल PRQ, और आपसे पता है क्या पूछेगा? एक कंक्लूजन दे देगा, उस कंक्लूजन के बेस पे ये पूछेगा बताओ इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। दो तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने प्रीमाइसिस फर्स्ट लिखा और फर्स्ट में लिखा कि ऑल मेन आर मॉर्टल, सारे आदमी क्या है? नश्वर है। मैंने सेकंड स्टेटमेंट दिया और कहा कि राम इज ए मैन, राम इज अ मैन। फिर मैंने कंक्लूजन दिया और कंक्लूजन में मैंने कहा सो राम इज मॉर्टल। क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, राइट? अब हमें दो तरीके से देख सकते हैं। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है या प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पूछ लेगा या दोनों पूछ सकता है कि बताओ इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा है और डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा है। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिलोजिज्म के माध्यम से कर सकते हैं। क्या करें कि ये सारे आदमी हो गए और ये सारे आदमी क्या है? मॉर्टल। तो सारे आदमी हो गए, राम भी एक आदमी है तो कहीं आदमियों के बीच में से ही होगा,
राम भी आदमी हो गया, यानी कि दोनों एक बात को फॉलो कर रहे हैं, वैलिड कंक्लूजन है। सो ये वैलिड कंक्लूजन है, तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, क्योंकि ये फॉलो कर रहे हैं एक सिलोजिज्म को पूरी तरीके से। मॉर्टल मॉर्टल, राम राम, दोनों एक दूसरे के अंदर आए हुए हैं, सो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया इसका सब्जेक्ट भी और इसका प्रेडिकेट। देखना पड़ेगा क्या, प्रेडिकेट बन जाएगा। आप लिखो राम, मॉर्टल में राम आ गया, राम में मॉर्टल आ सकता है?